नमस्कार दोस्तों। रावण ने मरने से पहले स्त्रियों के बारे में 3 बातें बताई थी जो आज 100% सत्य साबित हो रही है। आखिर वो कौन सी 3 बातें थी जो रावण ने मरने से पहले बताई थी? वैसे रावण के बारे में अगर बात किया जाए तो रावण एक विद्वान पंडित था। रावण महाज्ञानी था, सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण के बारे में जितना ही ज्ञान की बातें किया जाए उतना ही कम है। उतना ज्ञानी न आज तक पैदा हुआ न होगा। रावण के ज्ञान की अगर बात किया जाए तो भगवान राम से भी अधिक वह ज्ञाता था, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसके वजह से भगवान राम की पत्नी सीता माता को जबरदस्ती उठा लाया, अर्थात सीता माता का हरण कर लाया। जिसके बाद हुआ क्या, भगवान राम से दुश्मनी का पंगा ले लिया। जबकि इसी वजह से भगवान राम से दुश्मनी का पंगा लेने की वजह से, सीता माता को हरण करने के वजह से रावण जो एक बुरा इंसान बन गया और राक्षस राज रावण अधर्म के रास्ते पर चलने के वजह से उसको सभी लोग बुरा की नज़र से ही देखते हैं और मन में हमेशा बुराई की ही बात आती है। लेकिन रावण के बारे में अगर और थोड़ी सी बात किया जाए तो वह एक बहुत ही सहनशील व्यक्ति था। इतना दिन सीता माता उसकी अशोक वाटिका में थी, लेकिन रावण ने कभी भी सीता माता के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। लेकिन यदि रावण के बारे में थोड़ी सी और बात किया जाए तो रावण एक बहुत ही हिम्मती साहसी व्यक्ति था। उसके अंदर इतना हिम्मत था कि वह अपनी पत्नी मंदोदरी के सामने कहता था कि सीता माता के मैं पटरानी बना के रखूंगा। लेकिन आजकल की अगर बात किया जाए तो कोई अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री का बड़ाई तो करके देख लो। लेकिन इंसान कितना भी महान होता है, कितना भी साहसी होता है, कितना भी हिम्मती होता है, एक छोटी सी गलती उसका जीवन बर्बाद कर देती है। और रावण को एक छोटी सी गलती, सीता माता का हरण करने की गलती, जिसके वजह से उसको अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन रावण ने जब प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में 3 बातें बताई थी, और जो भी बातें उन्होंने कही, जो बातें कही थी, वो आज 100% सत्य हो रही है। आखिर वह कौन सी 3 बातें हैं जो आज 100% सत्य हो रही है? और इस प्रकार की ज्ञान की बातें सभी लोगों को जानने का अधिकार है। यदि पहले नंबर की बात किया जाए तो रावण ने अपना प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में पहला नंबर का जो बात बताया था, उसने कहा कि स्त्रियां हमेशा एक दूसरे की बुराई करती हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाती हैं। इसलिए स्त्रियों को कभी भी कोई बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अगर गोपनीय बात होती है तो स्त्रियां कभी भी पहचान नहीं पाती है। ये बातें आग की तरह चुपके चुपके से ही फैला देती हैं, क्योंकि आपके घर पर भी या ऐसे समाज में भी स्त्रियां होती हैं जो घर के अंदर भी बैठी रहती है, लेकिन पूरा एरिया का उनके पास ज्ञान होता है। तो चुपके से भी आप अपनी स्त्री को या घर के किसी भी स्त्री को कोई भी गुप्त बात बताने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह विनाश का कारण बन सकता है। ये बातें आज भी कुछ हद तक 100% सत्य ही हो रही। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि दूसरा नंबर की बात किया जाए तो रावण ने अपना प्राण त्यागने से पहले जो बातें दूसरा नंबर बताई, उसने कहा स्त्रियां जो होती हैं बहुत ही मतलबी होती हैं। इसके लिए किसी भी हद तक वह जा सकती हैं, चाहे तो वह किसी को धोखा भी दे सकती हैं, चाहे तो किसी को अपना भी सकती हैं। इसके लिए कुछ भी वह कर सकती हैं। लेकिन इस बात को बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन जो इस बात से भुगता रहेगा 100% उसको विश्वास होता ही होता है, क्योंकि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं। तीसरा नंबर की अगर बात किया जाए जो रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले बताए थे, उन्होंने कहा कि स्त्रियां अपना बात से बहुत ही जल्दी पलट जाती हैं। वह कभी सत्य नहीं बोलती हैं और झूठ पर झूठ जो है बोलती जाती है। इसलिए स्त्रियों के बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के ऊपर काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही भरोसा करना चाहिए। स्त्रियां इधर उधर की बातें ज़्यादा घुमाती हैं और लोगों के बीच जो है बात विवाद का बहुत बड़ा कारण भी कर सकती हैं। आप स्त्रियों पर भरोसा करके कोई काम करते हैं, लेकिन मेन वक्त आने पर वह अपने बात से ही मुकर जाती हैं
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बात का आना तानी होने के वजह से कोर्ट कचहरी तक का भी चक्कर पड़ना पड़ सकता है। और ऐसा भी बस तो आपसे यही उम्मीद है कि रावण ने जो बातें बताई थी कितना परसेंट सत्य है, कितना परसेंट नहीं सत्य, आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप खुद जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रावण द्वारा बताई गई बातें कितना परसेंट सत्य है, कितना सत्य नहीं है। वैसे स्त्रियों के बारे में मेरे हिसाब से जो भी रावण ने बातें बताई थी कुछ हद तक सत्य भी है और कुछ हद तक असत्य भी है। अब आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा।